नमस्कार। आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है और आज हम बात करेंगे डिसलाइक के ऊपर। देखो भाई, आप अपनी लाइफ जीते हैं और कुछ लोग आपको नापसंद करते हैं। इस चीज से आप बच नहीं सकते। हर एक बंदा ही थोड़े ना आपको पसंद करता रहेगा लाइफ में। लेकिन ये जो आपका डिसलाइक है, कुछ लोग जो आपको डिसलाइक करते हैं, अगर इस विचार के साथ आप कंफर्टेबल नहीं रहते अपने जीवन में तो आप बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं। आपको डिसलाइक के साथ कंफर्टेबल होना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छा जीवन जी पाओगे। और यहां पे एक बात मैं पहले ही बता दूं कि आज जो हम डिसलाइक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऐसा डिसलाइक बिल्कुल नहीं है जिससे कि आपको नापसंद करना ही चाहिए। अगर कोई बंदा शराब पीकर मोहल्ले में हो हल्ला मचा रहा है, ड्रग्स सप्लाई कर रहा है, देश के खिलाफ काम कर रहा है, कुछ और उल्टे सीधे काम कर रहा है, तो फिर तो डिसलाइक होगा ही होगा। उस डिसलाइक की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम उस डिसलाइक की बात कर रहे हैं जहां पे सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ लोग फिर भी आपके जीवन में ऐसे हैं जो आपको पसंद नहीं करते। आप भी कई बार ये सोचते हैं कि यार ये बंदा मुझे पसंद क्यों नहीं करता, मुझे समझ नहीं आता। तो उस डिसलाइक की बात आज हम करेंगे। क्यों कोई बंदा आपको डिसलाइक करता है ये बात करेंगे, और कब कोई बंदा इस डिसलाइक से ग्रो होकर अपने जीवन को बेहतर जीने लगता है, कब होता है ऐसा, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दूसरी बात कि प्ले स्टोर पर हमारी क्वेस्टी ऐप लाइव है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेस्टी ऐप में दिए गए फ्री और पेड कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं। ऐप का लिंक और अपनी वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि डिसलाइक के बारे में, कि दूसरे लोग क्यों आपको डिसलाइक करते हैं, ऐसा होता ही क्यों है। सबसे पहला रीजन जो होता है वो ये कि जब भी कोई बंदा खुद अपने जीवन में कोई काम करना चाहता है या करना चाहता था, लेकिन वो किन्हीं वजह से कर नहीं पाया, उसके अंदर करेज नहीं था या कुछ भी हालात ऐसे थे कि वो उन कामों को कर नहीं पाया, और आज अभी इस वक्त वो आपको वो काम करते हुए देखता है और देखता है यार ये इतनी आसानी से और इतनी बढ़िया तरीके से इन कामों को कर ले रहा है, तो वो आपको ना डिसलाइक करना शुरू कर देगा। और आप सोच रहे होंगे कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है ये, आपको तो समझ आएगी नहीं। यहां पर मैं आपको बताता हूं कि हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये समझ उस बंदे को भी ना हो जो आपको डिसलाइक करता है। उसको भी ये समझ ना हो कि मैं इसे डिसलाइक क्यों करता हूं, बस वो आपको नापसंद करता है, आपके साथ उसकी बनती नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, सारा पैसा है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं कर सकते। दूसरे बंदे को देखते हैं, बोलते हैं यार इसके पास ना मेरे जैसा स्टेटस है, ना मेरे जितना पैसा है, तब भी ये वो सारे काम कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, वो आपसे जलने लग जाएगा। बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो करेंगे कि खुद अपने जीवन में ना लव है ना सेक्स है, कुछ नहीं है, किसी दूसरे को वैसे देखेंगे तो बोलेंगे यार इसको ये सब क्यों मिल रहा है, भाई मेरे में क्या कमी है, तो आपको डिसलाइक करने लग जाएंगे अगर आपके जीवन में आप कुछ बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज, एक और चीज होती है, वो ये कि जब भी कभी आप अपना जीवन बहुत ऑथेंटिकली जीते हैं, बड़ी ओरिजिनलिटी के साथ जीते हैं, बिना किसी दूसरे की परवाह किए बिना, तो भी लोग आपको डिसलाइक करने लगते हैं, आपसे नापसंद रहने लगते हैं, आपको नापसंद करते हैं वो लोग, क्योंकि खुद वो अपने आप तो जीना चाहते हैं ओरिजिनलिटी के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ, लेकिन वो हमेशा देखते हैं कि ये बंदा मेरे बारे में पता नहीं क्या बोल देगा, ये बंदा पता नहीं क्या बोलेगा, अब जमाना क्या बोल देगा, वो इसी विचारधारा में रहते हैं। तो वो कोई काम वो कर ही नहीं पाते अपनी लाइफ में जो वो करना चाहते हैं। आप करते हैं, आप ऑथेंटिसिटी के साथ जीते हैं, तो आपको डिसलाइक करते हैं वो। ठीक है, ये दो मेन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोग एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं। इसमें आप भी शामिल हैं, इसमें मैं भी शामिल हूं। और वैसे भी आप ये समझ के चलिए कि ये जो डिसलाइक है ना, ये बड़ा रॉ इमोशन है इंसान के अंदर। दूसरे की सक्सेस को सेलिब्रेट करना, ये तो इंसान बड़ा ठोक पीट के बाद में सीखता है, पहले ये इमोशन नहीं होता। जो बेसिक इमोशन किसी भी इंसान के अंदर ये होता है, वो यही होता है कि यार नापसंद करना, कि कुछ थोड़ा बेहतर कर रहा है वो बंदा तो आपको थोड़ी जलन तो होगी। ठीक है, तो ये बेसिक इमोशन है। तो ये दो बड़े रीजन हैं जिसकी वजह से लोग आपको नापसंद करते हैं। लेकिन अब मुद्दा ये है कि भाई नापसंद तो करते हैं, लेकिन इस वजह से बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि यार वो मुझे नापसंद करता है, भाई वो मेरे साथ अच्छे ढंग से बात नहीं करता है, अब क्या करें। हर एक इंसान एकदम से डिसलाइक के साथ कंफर्टेबल नहीं होता है। और कब कंफर्टेबल होता है, जब वो अंडरस्टैंड करता है। क्या? पहली बात, जब वो ये अंडरस्टैंड कर लेता है कि आप लाइफ में कुछ भी बड़ी चीज, कुछ भी बढ़िया चीज बिना डिसलाइक एक्सेप्ट किए नहीं कर सकते हो। जब भी कोई बंदा कोई अच्छा काम दुनिया में करने लगेगा
तो उसको दूसरे बंदों से हेट्रेड, दूसरे बंदों से डिसलाइक, दूसरे बंदे उसको स्नब करेंगे, ये सारी चीजें उसके साथ होंगी ही होंगी। आपने देखा होगा कि यहीं पे बहुत से लोग टूट जाते हैं। वो अच्छा काम करने लगते हैं, आगे चलने लगते हैं, लेकिन जब उनको इधर उधर से क्रिटिसिज्म मिलता है, कोई लोग उनकी बुराई करने लगते हैं, तो उस काम को छोड़ देते हैं, चाहे वो ठीक ही काम कर रहे हो। यहीं पे आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनका माइंडसेट यहीं पे बहुत स्ट्रांग होता है। वो इन चीजों की परवाह नहीं करता। उनके पता है कि मैंने अगर जीवन में कोई बढ़िया काम और बड़ा काम करना है तो मुझे क्रिटिसिज्म और डिसलाइक मिलेगा ही मिलेगा, मुझे हेटरेट मिलेगी ही मिलेगी। वो इन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जब तक आप भी इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, हर एक कोई बंदा जो आपको नापसंद करता है, आप उससे चिड़े रहोगे, तो आप प्रोडक्टिव काम कब करोगे? आपको कंफर्टेबल रहना है इन चीजों के साथ, ठीक है? इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए, ये पहली चीज है। दूसरी एक और बात है कि जब कोई बंदा ये समझ जाता है, ये अंडरस्टैंड कर लेता है कि मैंने किसी रूम में फिट नहीं होना है, मैं जहां जा रहा हूं, मैं जैसा जीवन है वैसा ही जीवन जीना चाहता हूं, तब तक वो डिसलाइक को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। देखिए, किसी भी रूम में फिट होने की ना एक कॉस्ट होती है। जब आपको यह समझ आ जाएगा कि अब मैं इस कॉस्ट को पे नहीं करूंगा, तो आप डिसलाइक को एक्सेप्ट कर लोगे और मस्त रहने लगोगे। आपको किसी दूसरे बंदे का डिसलाइक जो आपके प्रति है, उसको वो आपको परेशान नहीं करेगा, कंफर्टेबल रहोगे आप। इसके बाद तीसरी एक और चीज होती है, जब भी कभी आप अपना जीवन बिना किसी दूसरे की अप्रूवल के जीने लग जाएंगे कि दूसरे जो करना है कर लो, मैंने अपना जीवन जो है वो अपने आप ही जीना है और बढ़िया जीना है, दूसरा बंदा मुझे चाहे जितना मर्जी परेशान कर ले, जितना मर्जी भला बुरा कह ले, मैंने अपना जीवन अपने हिसाब से जीना। जब ये भावना भी आपके अंदर आ जाएगी और इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर लोगे, तब भी आप दूसरों के डिसलाइक की परवाह नहीं करोगे कि वो बंदा मुझे पसंद करता है या नापसंद करता है। आप अपना जीवन चलते चले जाओगे, अपने जीवन में आगे चलोगे। यहां पे कॉशन सिर्फ आपने एक ही रखना है। बहुत बार क्या होता है कि लोग किसी दूसरे आपको नापसंद करते हैं, ठीक है, और आप उस नापसंद की भावना को अपने दिल और दिमाग पे हावी कर लेते हो। वो आपके अंदर एक स्कार बनने लगता है। तो जब कभी भी ऐसा होगा तो आप हमेशा डिग्रेड करेंगे अपनी लाइफ में। अगर वो आपके दिल और दिमाग पे हावी हो जाए दूसरों का डिसलाइक, तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। कॉशन आपने ये रखना है कि लोग आपको अगर डिसलाइक करते हैं तो आपने खुद अपने काम पे ध्यान देना है, अपने आप पे ध्यान देना है, खुद को अपग्रेड करते चले जाना है, किसी दूसरे की लाइफ को अपग्रेड करते चले जाना है। फिर आपको दूसरों का डिसलाइक बिल्कुल भी कोई डैमेज नहीं करेगा। ये ध्यान आपने कॉशन जरूर रखना है। ज्यादातर लोग जिनको किसी दूसरे बंदे का डिसलाइक डैमेज करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि वो उससे परेशान होते हैं और जो काम वो अच्छा कर रहे थे वो भी नहीं करते। अगर आपका जीवन, खुद का जीवन बेहतर होता जा रहा है और आप किसी दूसरे का जीवन को बेहतर बनाते जा रहे हो, तो आपको डिसलाइक की कोई परवाह नहीं होगी, क्योंकि फिर जितने लोग आपको डिसलाइक करते हैं उनसे कहीं ज्यादा और लोग होंगे जो आपको पसंद करते होंगे, जो आपको लाइक करते होंगे। फिर आपको उस डिसलाइक की कोई परवाह होगी नहीं अपनी लाइफ में। तो बनाओ अपना जीवन भी बेहतर और दूसरों का जीवन भी बेहतर। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। हाँ, अगर आपको लगता है ये एपिसोड किसी के काम आ सकता है तो इसे शेयर जरूर कीजिए। तो ये बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी नई खोज पे चलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।